हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक ट्रेंड की। दोस्तों, स्क्रीन पर हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्टॉक का इस वक्त ट्रेंड क्या है? आप में से कुछ लोग बुलिश कहेंगे, कुछ लोग बेरिश कहेंगे, तो एक तरीके से कंफ्यूजन बना रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक के ट्रेंड का पता लगा सकते हैं बिना किसी रॉकेट साइंस को यूज किए। पहले तो हम समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है और यह क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने रिवर में या किसी नदी में बोटिंग की हो तो उन्हें पता होगा कि जब आप स्ट्रीम के या धार के अगेंस्ट में बोट चलाते हैं तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप स्ट्रीम के डायरेक्शन में बोट चलाते हैं तो आप बिना किसी मेहनत के बहुत आसानी से बोट चला सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो आप आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं, और अगर आप ट्रेंड के उल्टे डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शायद आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए मार्केट में कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल का पता करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है, अब बाजार उल्टी डायरेक्शन में जाने वाला है। देखिए दोस्तों, यह पता लगाना काफी मुश्किल होता है, और ज्यादातर ट्रेंड रिवर्सल के जो सिग्नल्स होते हैं वो फॉल्स सिग्नल्स जनरेट करते हैं। तो ये काफी स्पेशलाइज्ड स्किल होती है। उसके कंपैरिजन में अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग करेंगे, यानी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेंड करेंगे, तो आप ज्यादा आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब यह होता है कि मार्केट का फोर्स किस डायरेक्शन में है, स्टॉक को ऊपर ले जाने के डायरेक्शन में है या नीचे के डायरेक्शन में ले जाने में है। तो फोर्स किस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि किसी भी वक्त अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टॉक में कई तरीके के ट्रेंड मौजूद रहते हैं। एक स्टॉक एक ही समय पे बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। अब जो लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे वो इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस नहीं होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टॉक एक ही टाइम पे बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में स्टॉक्स बुलिश या बेरिश हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन इंट्राडे में कोई स्टॉक बुलिश हो सकता है क्योंकि वो 4% 5% ऊपर है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो वो स्टॉक बेरिश हो सकता है। तो इसी तरीके से किसी भी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अलग अलग टाइम फ्रेम्स में बुलिश या बेरिश हो सकते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग समुंदर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि समुंदर की जो लहरें होती हैं वो दोनों तरफ चलती हैं, लेकिन एक उसका मेजर फोर्स होता है और एक उसका माइनर फोर्स होता है। तो लहरें समुंदर के अंदर भी जाती हैं और समुंदर से बाहर भी आती हैं, लेकिन दोनों का फोर्स अलग अलग होता है। तो दोस्तों, किसी भी समय किसी भी स्टॉक के 5 तरीके के ट्रेंड होते हैं। वो कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? पहला, इंट्राडे ट्रेंड। दूसरा, नियर टर्म ट्रेंड। तीसरा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। चौथा, इंटरमीडिएट या मीडियम टर्म ट्रेंड। और पांचवा, लॉन्ग टर्म या प्राइमरी ट्रेंड। तो किसी भी समय किसी भी स्टॉक के इनमें से कुछ ट्रेंड बुलिश हो सकते हैं, कुछ ट्रेंड बेरिश हो सकते हैं, और कुछ ट्रेंड अननोन भी हो सकते हैं। अननोन यानी कोई क्लियर कट विजिबिलिटी ट्रेंड की नहीं है। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ट्रेंड की क्या जरूरत है, तो मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आपको अपने घर से अपने पड़ोसी के घर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आप पैदल जाएंगे। मान लीजिए आपको अपने घर से मार्केट में जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आप कार से जाएंगे। और वही मान लीजिए आपको इंडिया से अब्रोड जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे। तो इसी तरीके से जब आप अलग अलग ड्यूरेशन का ट्रेंड देखते हैं तो वो आपको अलग अलग दिखता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का ट्रेडिंग करना है तो आप उसमें इंट्राडे ट्रेंड तो नहीं देखेंगे ना। उसी तरीके से
अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख के कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। तो अलग अलग ट्रेंड्स हमें अलग अलग ड्यूरेशन की पिक्चर दिखाते हैं। आइए अब जरा इन 5 तरीके के ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा ट्रेंड था इंट्राडे ट्रेंड। तो इंट्राडे ट्रेंड एक दिन के लिए वैलिड होता है और ये दिन में कई बार बदल सकता है। वहीं अगर हम नियर टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो एक दिन से 5 दिन के लिए वैलिड रहता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की वैलिडिटी 1 वीक टू 4 वीक्स की होती है। मीडियम टर्म की वैलिडिटी 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक की होती है और लॉन्ग टर्म की वैलिडिटी 1 ईयर से लेके 2.5 ईयर्स तक की होती है। अब जरा हम इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं कि ट्रेंड पता करने के लिए हम कौन से 2 इंडिकेटर्स यूज करेंगे। दोस्तों बहुत तरीके के ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन हमने इन दोनों को पिक किया है क्योंकि ये बहुत सिंपल भी होते हैं और साथ में बहुत पावरफुल भी होते हैं और ये हर जगह हमें मिल भी जाते हैं। तो पहला जो इंडिकेटर हम यूज करेंगे वो है मूविंग एवरेज। आपको ध्यान में रखना है कि मूविंग एवरेज कई तरीके के होते हैं। तो हम मूविंग एवरेज या जिसे हम सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं उसको हम यूज करेंगे और इसका जो हम पीरियड यूज करेंगे वो 10 होगा, यानी कि हमें 10 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना है। दूसरा जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे वो MACD हिस्टोग्राम यूज करेंगे और इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो होंगे फास्ट लेंथ 12 होगा, स्लो लेंथ 26 होगा और सिग्नल लाइन का पैरामीटर 9 होगा। तो 12, 26, 9 ये पैरामीटर हम यूज करेंगे MACD हिस्टोग्राम बनाने के लिए। अगर आप MACD और MACD हिस्टोग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें मेनली 3 चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो MACD लाइन होता है, दूसरा जो होता है वो सिग्नल लाइन होता है जो एक तरीके का एवरेज होता है और तीसरा जो होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है जो एक एज अ हिस्टोग्राम प्लॉट किया जाता है। तो ये हिस्टोग्राम जब पॉजिटिव होता है तो इसे हम बुलिश मानते हैं और हिस्टोग्राम जब नेगेटिव होता है तो हम इसे बेयरिश मानते हैं। तो हमारे रूल के हिसाब से हम बुलिश तब मानेंगे जब हमारा प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर होगा और MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव होगा। ये हमारा बुलिश का क्राइटेरिया होगा। और बेयरिश का क्राइटेरिया कब होगा? जब हमारा प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे होगा और MACD हिस्टोग्राम नेगेटिव में होगा। दोस्तों अगर आप मूविंग एवरेज से फेमिलियर हो तो आपने देखा होगा कि मूविंग एवरेज और प्राइस दोनों साथ में चलते हैं। तो जब मान लीजिए ये प्राइस है, जब ये प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हम इसे बुलिश मानेंगे और जब ये प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे हो तो हम इसे बेयरिश मानेंगे। आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं कि जब आप चार्ट देखें तो चार्ट में कौन सा इंटरवल देखें। जैसा कि आपको पता होगा कि चार्ट को हम अलग अलग इंटरवल में देख सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, डेली, वीकली, मंथली। तो ये अलग अलग इंटरवल्स होते हैं जिसमें हम चार्ट को देख सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेंड के लिए हम 15 मिनट का इंटरवल का चार्ट देखेंगे। नियर टर्म के लिए हम 1 आवर का या आवरली चार्ट देखेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए हम डेली का चार्ट देखेंगे और मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए हम वीकली का चार्ट देखेंगे और लास्टली लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए हम मंथली का चार्ट देखेंगे। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जब आप किसी भी विंडो का ट्रेंड देखते हैं तो उसके ऊपर वाले विंडो का भी ट्रेंड हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंट्राडे ट्रेंड देखना चाहते हैं, बुलिश है या बेरिश है, तो इंट्राडे का तो ट्रेंड आप देखिए 15 मिनट्स चार्ट इंटरवल पे, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो उसका अगला विंडो है यानी कि नियर टर्म, उसका भी ट्रेंड आपको देखना है। तो इंट्राडे ट्रेंड तब बुलिश होगा जब इंट्राडे ट्रेंड बुलिश होगा और साथ में उसका जो नेक्स्ट लेवल है यानी कि नियर टर्म वो भी बुलिश होगा। अगर नियर टर्म बुलिश नहीं है तो इंट्राडे ट्रेंड बुलिश नहीं हो सकता है। तो जब भी हम किसी भी विंडो का ट्रेंड देखें तो हमें उसके अगले विंडो का भी ट्रेंड देखना है और वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसे हम आगे एग्जांपल्स के साथ भी आपको दिखाएंगे। तो जब इंट्राडे ट्रेंड देखें तो उसके साथ उसका जो नेक्स्ट लेवल है यानी कि नियर टर्म, उसे भी देखें। जब आप नियर टर्म देखें
तो उसके साथ उसका जो नेक्स्ट लेवल यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड उसे भी देखें। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो उसका जो नेक्स्ट लेवल है यानी कि इंटरमीडिएट ट्रेंड उसे भी देखें। और जब आप इंटरमीडिएट ट्रेंड देखें तो उसके साथ आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी देखें। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे हमेशा याद रखें। आइए अब हम विथ एक्चुअल डेटा सम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का जो करंट चार्ट है उसकी एनालिसिस करेंगे और उसका ट्रेंड पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो हमने ट्रेंड एनालिसिस की उसके बेसिस पर हम आपको उसका रिजल्ट बताते हैं। आप खुद भी जाके चार्ट को देख सकते हैं और इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेंड बेरिश है, नियर टर्म ट्रेंड अननोन है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अननोन है, मीडियम टर्म ट्रेंड बुलिश है और लॉन्ग टर्म अननोन है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, अननोन का मतलब ट्रेंड की क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है। ऐसा तब होता है जब MACD और मूविंग एवरेज दोनों इन सिंक नहीं है या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में वो हमें कोई क्लियर पिक्चर नहीं बताते हैं। तो ऐसे केसेस को हम अननोन ट्रेंड कैटेगराइज करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो कोई क्लियर कट हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। कोई भी हमें दो विंडो ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो हमें क्लियर कट ट्रेंड की पिक्चर दिखाएं। तो यहां पर एक कंफ्यूजन का भाव बना हुआ है। तो इस केस में हमें ट्रेंड की क्लियर पिक्चर कहीं पे भी नहीं दिख रही है। आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो जो रिलायंस की हमारी फाइंडिंग्स हैं, इंट्राडे ट्रेंड अननोन है, नियर टर्म ट्रेंड अननोन है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अननोन है, मीडियम टर्म ट्रेंड बुलिश है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ मीडियम टर्म ट्रेंड हमें क्लियर पिक्चर दे रहा है, क्योंकि वो भी बुलिश है और जो उसका अगला लेवल है वो भी बुलिश है। जबकि इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और नियर टर्म इन तीनों में कोई क्लियर पिक्चर हमें नहीं दिख रही है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं ICICI बैंक का। तो इंट्राडे ट्रेंड अननोन है, नियर टर्म ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, मीडियम टर्म ट्रेंड बुलिश है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेरिश है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम सिर्फ नियर टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को ही यूज कर सकते हैं। मीडियम ट्रेंड हालांकि बुलिश है लेकिन हम उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका अगला लेवल है यानी कि लॉन्ग टर्म वो बेरिश पिक्चर दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप सिंपल रूल्स और सिंपल इंडिकेटर्स को यूज करके ट्रेंड की क्लियर कट पिक्चर पता कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं और कुछ की पॉइंट्स को जानते हैं। पहला यह कि जब भी आपको अननोन ट्रेंड दिखे यानी कि वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है ट्रेंड का, तो इसका मतलब होता है कि इस टेक्निक से हम ट्रेंड का पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको फिर भी उसका ट्रेंड पता करना है तो आपको कोई और इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि ये आपको ट्रेंड बता रहा है, यानी कि मार्केट का फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, स्टॉक को ऊपर ले जाने में या स्टॉक को नीचे ले जाने में। इस टेक्निक से हम एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस या टारगेट या सपोर्ट या रेजिस्टेंस पता नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि मार्केट का फोर्स किस तरफ है। एंट्री एग्जिट के लिए हमें इस पर कुछ और रूल्स भी लगाने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तीसरी पॉइंट, मार्केट में कोई भी इंडिकेटर 100% गारंटीड नहीं होता है और कई मौकों पर इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं और ये इंडिकेटर भी हो सकता है कभी कभी काम ना करें। इसीलिए जब भी हम कोई इंडिकेटर्स को अपने ट्रेडिंग में यूज करते हैं तो उसके साथ हम स्टॉप लॉस को यूज करते हैं। अगर आप कोई ऐसा इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं जो 100% गारंटीड हो, कभी फेल ना करे, तो आप इस आदमी से मिले या लिखें, यही आपको वो इंडिकेटर दे सकता है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे रैप अप करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और हमसे ये जरूर शेयर करें कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं और पसंद करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।